बीते 29 दिन में दुनिया ने वो देखा जो दशकों में नहीं देखा। ईरान के क्लस्टर बमों के प्रहार से लेकर इजराइल के एयर डिफेंस का पराक्रम। इस जंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक सब कुछ हिलाकर रख दिया। इजराइल के कई शहरों में इस सायरन की आवाजें सुनाई दे रही, लेकिन पश्चिम एशिया की आग भारत की रसोई तक पहुंच रही है। जहां एक तरफ सरकार लोगों से ईंधन की कमी नहीं है और पैनिक न होने की अपील कर रही, वहीं ग्राउंड पर हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। सरकार की इतनी अपील के बाद भी लोग सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। सुबह 4 बजे से सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हुए हैं लोग। तो आज की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिलेंडर को लेकर, गैस और ईंधन को लेकर लोगों की परेशानियां हैं, वो साफ तौर पर दिखाते कि सरकार की अपील तो जाहिर सी बात है कि भाई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर वो विश्वास अभी भी नहीं है, क्योंकि गैस की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। यूपी में ईंधन का महासंकट या अफवाह, यह बड़ा सवाल है। यूपी में 3 दिन में 77% पेट्रोल डीजल की बिक्री हो चुकी है। अफवाह के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही। गोरखपुर हो, देवरिया हो, कौशाम्बी हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ पर मांग दोगुनी हो गई है। और लखनऊ में 26 मार्च तक पेट्रोल की खपत सामान्य से 109% अधिक बिकी है। कई जगहों पर ड्रम लेकर भी लोग पहुंचे, ट्रक ट्रॉली लेकर पहुंचे थे और दरअसल लॉकडाउन की अफवाह से परेशान हो गए थे। सरकार ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ना ध्यान दें, और कल ही जो देश की वित्त मंत्री उनकी तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार ने साफ मना किया। लेकिन कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें संगम नगरी प्रयागराज में डीजल और पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नवाबगंज इलाके के दशरथ प्रसाद फिलिंग स्टेशन पर पिछले 10 दिनों से पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, जिसके चलते लोग बिना पेट्रोल डीजल लिए ही वापस लौटने को मजबूर हैं। हालांकि पड़ताल में सामने आया कि सप्लाई बंद रही है, बल्कि पेट्रोल पंप संचालक के डिपो से खरीदारी न किए जाने के चलते ये स्थिति बनी है। ऐसे में अफवाहों के बीच हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई है। ये प्रयागराज का नवाबगंज इलाके का पेट्रोल पंप है, दशरथ प्रसाद फिलिंग स्टेशन। और यहाँ पर पिछले 10 दिनों से जो पेट्रोल डीजल की जो बिक्री है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है, क्योंकि जो स्लॉट है इनका, जो पेट्रोल और डीजल का जो टैंक आता है वही नहीं आ पा रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह ये है कि इनके जो इस पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो लॉट खरीद ही नहीं रहे थे। इसीलिए इस पेट्रोल पंप पर जो लोगों की भीड़ है वो लगातार पहुंचती है, लेकिन लोग निराश होकर यहां से दूसरे पेट्रोल पंपों पर पहुंचते हैं। ऐसे में तस्वीरों में देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है और यहां पर अभी भी डीजल पेट्रोल नहीं है, ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल की जिस तरीके से जो क्राइसिस की बातें सामने आई थी, जो एक बड़ी अफवाह फैली थी, और उसके बाद प्रयागराज जिले के जो तमाम अधिकारी थे वो ग्राउंड जीरो पर उतरे थे। पेट्रोल टंकियों पर अभी भी जो लाइनें हैं वो लगी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अब पेट्रोल पंप मालिक हैं वो भी अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं। यानी कि पेट्रोल और डीजल की जो डिपो से खरीद है वही नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो मुंबई और उससे सटे इलाकों में जैसे ठाणे, भिवंडी में एलपीजी गैस की कमी अब सामाजिक संस्थाओं के लिए चलाए जा रहे स्कूलों तक भी पहुंच गई है। खासकर एनजीओ के संचालित स्कूल जो गरीब और बेसहारा या फिर आदिवासी समाज से जुड़े बच्चों को शिक्षा के साथ खाना भी देते हैं। इस संकट से जूझ रहे एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती किल्लत के चलते इन स्कूलों में अब गैस की जगह चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है। तो यूपी में ईंधन महासंकट तो है, लेकिन महाराष्ट्र में भी कम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तमाम जो स्कूल हैं जो सरकारी संस्थाओं या फिर एनजीओ के जरिए संचालित किए जाते हैं, वहां पर भी अब गैस की किल्लत है और चूल्हे का सहारा है। मुंबई से लगातार हम अलग अलग तरीके की आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि एलपीजी गैस को लेकर के कई जगह पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दलीलें, बातें अपनी जगह हैं, लेकिन क्योंकि हम ग्राउंड पर जाते हैं तो ग्राउंड पर जो चीज़ें हैं वो लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमने कई बार आपको दिखाया कि कैसे लोग लाइनों में खड़े थे, कई बार रेस्टोरेंट्स के हाल दिखाया कि मुंबई के रेस्टोरेंट्स के क्या हाल है। आज हम दिखाते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं या गरीब हैं, वो तबका जो बहुत ज़्यादा फीस नहीं भर सकता स्कूलों का। अब ऐसे स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर उनके खाने पीने का भी देखभाल रखा जाता है फ़िलहाल, लेकिन अब गैस सिलेंडर नहीं होने की वजह से वहाँ भी दिक्कतें पेश आने लगी हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर तैयारी खाने की बनाने की तैयारी की गई है। अभी यहाँ पर चूल्हा पे खाना बनता है, और क्योंकि अभी गैस जो है इस तरीके से अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, तो
हर जगह पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की भाषा में कि क्या दिक्कतें आ रही है। मैडम अभी बताइए, आप लोग क्या चूल्हे पे खाना बना रहे हो, क्या बना रहे हो? यहाँ चूल्हे पे बनाते हैं। वो मतलब स्कूल बोलते थे ना तो खाना बना के दो मुझे, तो चूल्हे पे ही बना के देते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि आप लोग क्या चूल्हा यहीं लगाते हैं, कहाँ किस हाँ, तरह? इधर ही लगाते हैं चूल्हा। इधर ही लगा के फिर चूल्हे लकड़ा जुटा के फिर बनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये गैस वैस की जो बात हो रही थी, गैस सिलेंडर वगैरह, गैस पे खाना बनाते हैं कि लकड़ी पे ही से बनाते हैं? नहीं अभी तो अपना खाना तो गैस पे ही बनाते हैं। और अभी दिक्कत होएगा तो फिर वो परेशानी होएगा। फिर लकड़ी पे बनाते हाँ, फिर लकड़ी हैं। तो अभी बुकिंग वुकिंग कराया आपने कुछ गैस सिलेंडर? किया, अभी तक आया नहीं है। अच्छा, हम्म। तो देखिए ये इनकी बात है कि उनकी अभी तक आया नहीं है। देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है, खाना बनता है, ये वो तमाम चीज़ें। सामने ही स्कूल है, हम वहाँ भी चलेंगे और जो स्कूल के जो संभालने वाले हैं, जो मैनेजिंग कमेटी है या जो टीचर है, जो वहाँ बच्चे हैं, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि क्योंकि वहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनवाना सब कुछ जो है वो आसपास के जो होटल है, जैसे यहाँ पे लकड़ी बना के लेते हैं। अब वहाँ अगर ये चीज़ें नहीं जा रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वहाँ भी जाके हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की। आई तो देखिए हमारी कोशिश यही है कि जो भी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, अलग अलग एंगल से हर एक दिक्कत को जाना जा सके। और इस वक्त मैं स्कूल में पहुंचा हूं और हमारे साथ जो मैनेजमेंट टीम है वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपके लाइव टाइम्स चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको भी और सभी दर्शकों को। देखो ये गैस का जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं। फ्रॉम 10 डेज़ हम लोग ये जो है ना बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि गैस का ये शॉर्टेज के वजह से खाना नहीं बना पाता हो। एंड हम लोग 5 दिन के बाद जो है हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, बिकॉज़ हम लोग ने अभी बंद भी किया अभी खाना बनाने के लिए, क्योंकि वी आर गेटिंग। हरिद्वार जिले में एक तरफ आम लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा, तो दूसरी ओर पुष्पक गैस एजेंसी के कर्मचारी पर सिलेंडर की कालाबाजारी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जबकि एजेंसी स्तर पर गड़बड़ी कर सिलेंडर ब्लैक किए जा रहे हैं। तो हरिद्वार में भी हालात जस के तस हैं और देख सकते हैं आपकी सिलेंडर ब्लैक करने की खबरें यहां से सामने आई हैं, जबकि जो उपभोक्ता हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए ये जो आप बता रहे हैं कि 10-12 सिलेंडर अगर घर पे रख उसके खुद के घर पे रखे गए थे, तो डेफिनेटली इसमें शोकॉज नोटिस डाल दिया जाएगा पुष्पक गैस एजेंसी को। उनसे पूछा जाएगा कि अगर वो डिलीवरी कर रहे थे तो क्या वो मानकों के अनुरूप था, और अगर मानकों के अनुरूप था डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। पहले किसी भी कार्रवाई करने से पहले, जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एजेंसी पे अगर हम कार्रवाई करेंगे तो पहले तो उनका पक्ष जाना जाएगा, शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। उसी के बाद अगर हमें लगेगा कि मतलब नोटिस का जो संतुष्ट नहीं है या कार्रवाई ऐसी, तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। ईरान, इजरायल और अमेरिका के युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग लाइन में खड़े नजर आए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि गैस की किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं है और इस पर पैनिक ना हो, लोगों के घर तक सिलेंडर की सप्लाई दी जाएगी। इसका रियलिटी चेक करने के लिए लाइव टाइम्स की टीम शिवपुर स्थित भाग्यश्री गैस एजेंसी के गोदाम के पास पहुंची। वहां पर लोग लाइन लगाकर सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे थे। सिलेंडर लेने पहुंचे ग्राहक ने बताया कि हम लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। सर, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना बिल्कुल सही है और घर तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जो अफवाह एक तो फैल गया है कि गैस नहीं मिलेगा, आक्रोश बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, उनको घर तक आराम से, लेकिन वो पब्लिक अपना मन से जबरी वैसे गोदाम तक पहुंच जा रहे हैं। गोदाम तक आ रहे हैं, हम लोग यहाँ लाइन लग जा रहा है। इसमें हम लोग असावधानी होता है पहुंचाने में। उनको बिल्कुल कहते हैं आप घर पर जाइए, आपको घर पर डिलीवरी मिलेगा। गैस का कोई दिक्कत नहीं है, जितना पहले आता था उतना अभी भी आ रहा है। यानी संयम से रहें, आराम से 1 दिन 2 दिन में घर तक उनको आराम से पहुंच जाएगा। कहीं भटकने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा सहमत है कि आप लोग का घर तक गैस पहुंचेगा, लेकिन पब्लिक अपना मन से भाई जबरी गोदाम पहुंच जाते हैं। 4 बजे आ जाते हैं, कोई 6 बजे आ जाते हैं। समझा एजेंसी पर भी मना किया जा रहा है। हम लोग तो यही ऑनलाइन लेते हैं, जैसे कि 1-1.5 महीना में ख़त्म हो जाता है, ताकि यही ठीक से लेते हैं, मिल जाता था। इस बार दिक्कत है। अच्छा, हाँ। क्या कितना देर से लगे थे लाइन में? करीब 4 बजे से पहले आए थे, 3:30। हाँ, सिलेंडर 3 दिन पहले कराया था और 1-1.5 घंटा लगा, उसके बाद मिलने की उम्मीद आ गई है।
1-1.5 घंटा से भी है और अब उम्मीद है कि मिल मिल रहा जाएगी। है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सरकार ने कहा है कि किसी को जो है गैस एजेंसी या गोडाउन पे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम उनको घर घर सप्लाई मतलब पहुंचाएंगे। शहर में मुख्यमंत्री सप्लाई योगी कर रहा आदित्यनाथ ने पूरा कहा। तो आपको क्या अभी घर पे नहीं जा रहे हैं लोग? नहीं, घर पे नहीं आ रहे हैं, लोकल में जो है वो आके लेना है और शहर का जो है वो उनकी सप्लाई है। अच्छा जी, लोकल वाले आकर के गोडाउन से आके ही ले रहे हैं, गोदाम से आके लेते हैं और जो शहर में उनको सप्लाई दिया उनको सप्लाई। 2 घंटा हो गया लाइन में, कुछ अव्यवस्था की वजह से दिक्कत हुई है, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने 26 तारीख की बुक की है। 26 तारीख को जी। आज उम्मीदें मिल जाएगी। आज मिल रहा है। अच्छा, कोई सरकार ने भी कहा है पैनिक होने की आवश्यकता कोई नहीं है, पैनिक की गैस व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त है। हाँ। कुछ लोग 2-2 3-3 लेके होल्ड कर ले रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समय से मिल जाए। इधर एमपी के पन्ना में इन दिनों पेट्रोल संकट गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिले के लगभग सभी तहसील मुख्यालयों के पेट्रोल पंप सूख चुके हैं, जबकि सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर ही सीमित मात्रा में पेट्रोल इस वक्त उपलब्ध है। यार मिल नहीं रहा है यार, पेट्रोल बड़ी समस्या हो गई यार। हाँ, परेशानी है ये तो, मतलब आए दिन परेशानी है, रोज परेशानी है। तो बहुत दिक्कत जा रही है। बहुत दिक्कत जा रही है यार। क्या कह रहे हैं पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप वाले कहते हैं आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो कब से हो रहे हैं आप लोग परेशान? अरे बाप 8 दिन से परेशान है यार। देखिए, शहर के सभी पेट्रोल पंप 3-4 दिन से बंद चल रहे थे, तो हमारे पेट्रोल पंप में भारी संख्या में कल भीड़ थी, इसलिए जितना भी हमारे पास स्टॉक था वो पूरा रात में ख़त्म हो गया। शासकीय कोटा बचा रहता है, जो प्रशासन आदेश करने के बाद उसमें आगे कार्रवाई होती है, जो गाड़ियों में प्रशासन दिलाएगा उसका चलता है। तो लोगों को कब से नहीं मिल रहा पेट्रोल? नहीं, हमारा तो डेली चालू रहता है। आज सवेरे से ही बंद है, बाकी डायमंड चालू है, और वहाँ पर जो है कल बंद था, परसों बंद था, आज वहाँ का चालू है। तो अब अभी बंद है आपका? हाँ, और जैसे ही मेरी गाड़ी आती है उसे चालू हो जाएगा। लोगों को परेशानी जा रही है? परेशानी जा रही है, तो अब ऊपर से परेशानी है, तो उसमें अब क्या कर सकते हैं मतलब।